हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे यूजीसी नेट का अगस्त 2024 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व पेपर। ठीक है, पीवाई क्यूज़ हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आज है इसकी सेकंड क्लास। हम नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जितने भी हमसे हो पाएंगे 10 to 15 मिनट्स में। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है उसमें है मैचिंग। तो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, नंबर 20 है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये है कन्वर्जर को आप किससे मैच करोगे, डाइवर्जर क्या होता है, एसिमुलेटर क्या होता है और एकोमोडेटर क्या होता है। अगर आपने यहाँ पे तैयारी की हुई है थोड़ी बहुत नेट एग्ज़ाम की, तो आपको इन सारे टर्म्स का पता ही होगा कि क्या होती हैं ये टर्म्स। तो चलिए अब इनका हम आंसर खोजते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, जो कन्वर्जर होता है दे आर गुड एट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंट लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़। कन्वर्जर में क्या होता है, कहते हैं ना कन्वर्जेंट है, बच्चे को पढ़ाना चाहिए कन्वर्जेंट तरीके से। तो ये लोग वो होते हैं, ये कन्वर्जर वो होता है जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, जहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है आइडियाज़ का। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सेकंड। अब डाइवर्जर क्या होता है, डाइवर्जर होता है ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में बहुत अच्छे होते हैं और ये ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं अपनी इमेजिनेटिव। ये प्रैक्टिकल कम होते हैं, इमोशनल, इमेजिनेटिव। तो इससे जो भी जुड़ता है ये होता है यहाँ पे डाइवर्जर। तो डाइवर्जर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1। अब बात करेंगे एसिमुलेटर की। तो देखिए, एसिमुलेटर क्या होता है, एसिमुलेटर होता है एबिलिटी टू क्रिएट थ्योरेटिकल मॉडल्स पजेसिस साउंड लॉजिक, जहाँ पे लॉजिक रीजनिंग की बात की जाए। ठीक है, तो ये होता है एसिमुलेटेड। और एकोमोडेटर क्या होता है, एकोमोडेटर होता है जब अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अलावा न्यू एक्सपीरियंस जब गेन किए जाते हैं। जो रिस्क टेकिंग क्या होता है, न्यू एक्सपीरियंस ही तो इंट्यूटिव क्या होते हैं, ओपन माइंडेड, ये होते हैं एकोमोडेटर। तो आंसर हो जाएगा डी का 3rd। तो इसके बेस पर जो हमारी आंसर की होती है, आंसर निकलता है वो हो जाता है यहाँ पे नंबर सी। ए का 2nd था, बी का 1 था, सी का 4th था और डी का 3rd था। ठीक है, इसके बाद आई नेवर टीच माई पीपल्स, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द कंडीशन इन विच दे कैन लर्न इज स्टेटमेंट वाई। एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि मैं अपने शिष्यों को, मैं अपने छात्रों को कभी नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ उन्हें ऐसी कंडीशंस देता हूँ, ऐसी शर्तें या ऐसा इन्वायरमेंट देता हूँ जहाँ पर वो खुद सीख सकें। तो किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, श्री अरविंदो ने या अरिस्टोटल ने। किसके द्वारा कहा गया है ये, देखिए ये जो है ये कहा गया है एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन का आपको पता ही होगा, वो करके कितना ज़्यादा देखते थे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये भी सेम मैचिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसमें भी समझेंगे कौन सा किसका आंसर है। स्टेटमेंट क्या होता है, प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है। देखिए, आप जब एग्जाम में देने जाओगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे आए कि थोड़ा क्या मतलब सही रहेगा, तो कोई पहले एक आंसर निकाल लो। जब आप एक आंसर निकाल लोगे ना, तो कुछ आपके जो ये आंसर्स होंगे इनमें से एलिमिनेट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि अब स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट कोई भी एक सेंटेंस है। फर्स्टली तो एक सेंटेंस है जिसके बारे में ये बताया जा सकता है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए का 2nd। तो अब आप यहाँ देखिए, आप एक में सेकंड कितने में आ रहा है, इतने इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा। तो पहले ये दोनों तो कट ही गए ना, ए और सी तो हट गए, अब बी या डी बचा। अब बात करेंगे प्रेमिस क्या होता है। प्रेमिस क्या होता है, तो देखिए प्रेमिस जो होता है वो एक रीज़न होता है, एक कारण होता है कि हमें जो हमारी स्टेटमेंट है उसको अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक रीज़न होता है। तो प्रेमिस नंबर बी का आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो नंबर बी का नंबर 4 किस में है, ये देखिए इसमें है नंबर बी। आप ये किसी और मतलब और शब्द में भी अपना सकते हैं, लेकिन अभी इसका आंसर यही है। अब कंक्लूजन की बात करेंगे तो मैच कर लो, सी का 1 आ रहा है यहाँ पे। तो क्या कंक्लूजन यही होता है कि जिसको प्रूव करने की कोशिश की गई, जो सपोर्ट किया गया हो दूसरे रीज़न से। हाँ जी बिल्कुल, कंक्लूजन निष्कर्ष वही तो होता है जिसको सपोर्ट किया जाता है रीज़न के द्वारा। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वो स्टेटमेंट होती है जहाँ उसको प्रूव किया जाता है। ठीक है, कि वो प्रूव किया जाए, तो ये होती है आर्ग्यूमेंट। तो आंसर क्या निकल गया, आंसर आ गया हमारा नंबर बी। इसके बाद फिर से है मैचिंग। तो फिर से मैचिंग क्या है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, कुछ वेरिएबल दिए गए, कुछ एग्जाम्पल कि जो नॉमिनल होता है, ये जो नॉमिनल नंबर्स पड़े होंगे ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल को आप यहाँ कहाँ फिट करेंगे। नॉमिनल का एग्जाम्पल क्या है, दूरी है क्या नॉमिनल का एग्जाम्पल,
मैरिटल स्टेटस हो सकता है, मूवी की रेटिंग हो सकती है, या किसी भी प्लेस का लोकेशन हो सकता है, उसकी लैटिट्यूड डिग्री हो सकती है। आंसर क्या होगा? देखिए, नॉमिनल का मतलब होता है मैरिटल स्टेटस। भाई शादीशुदा है? नहीं है, नॉर्मल मैरिड। इसको आप कोई नंबर से तो नहीं बताओगे ना, ये होता है नॉमिनल। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा सेकंड। अब देखिए ए का सेकंड कहाँ है? ए का सेकंड भी यहाँ बी और डी है, तो यानी कि ए और सी को तो आप कर दीजिए, हटा दीजिए। अब बात करेंगे ऑर्डिनल। भाई ऑर्डिनल नंबर तो आपने पढ़े ही हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं बताइए? ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो नंबर्स में कोई चीज़ दी जाती है, नंबर में बताई जाती है, 1 2 3 4। तो मूवी की रेटिंग जो होगी वो ऑर्डिनल नंबर में आ जाएगी। ठीक है, तो बी का क्या हो जाता है? थर्ड। तो बी का थर्ड। अब यानी कि हमें एक स्टेटमेंट और चाहिए। इसके बाद है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल क्या होता है बताइए? इंटरवल होता है यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन लैटिट्यूड डिग्रीज। जो किसी भी कोई भी प्लेस की लोकेशन है उसके उसकी जो डिग्रियां हैं उसके बीच का। और रेशियो क्या होगा? रेशियो तो नॉर्मली डिस्टेंस हो ही जाती है। रेशियो भाई डिस्टेंस कितनी है, कितने से कितने तक, वो रेशियो में ली जाती है। तो अगर आपको 1 या 2 का भी आंसर पता है तो भी बहुत आराम से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया यहाँ पे नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद फिर से मैच देखिए, कितने मैच आए हुए हैं, सच में बहुत ज़्यादा 2024 में मैच आए हुए थे जो लेटेस्ट एग्जाम था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। अब इनको मैच कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल की बात कहाँ की गई है? क्योटो प्रोटोकॉल एक मीटिंग है, तो मीटिंग जो है इसमें किसकी बात की गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसकी बात की गई है? रियो समिट में किसकी बात की गई है? और पेरिस एग्रीमेंट में किसकी? ये सब एनवायरनमेंट की ही आपकी क्या है? एनवायरनमेंट की टर्म्स हैं। तो चलिए समझते हैं इनको भी। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो बात की जाती है ना, वो बात की जाती है ग्लोबल वार्मिंग की। किसकी बात की जाती है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि क्यों इतनी गर्माई हो रही है, क्यों बर्फ़ें पिघल रही हैं। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में बात की जाती है। अब बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है ना, उसमें बात की जाती है ओजोन डिप्लेशन की। जो परत है, जो सूर्य, जो हमारी ओजोन परत है, वो लगातार पतली हो रही है। ठीक है, तो ओजोन डिप्लेशन की बात की जाती है। तो बी का है थर्ड आंसर। इसके बाद बात करेंगे रियो समिट की। रियो समिट में किसकी बात की जाती है? देखिए, जो रियो समिट है ना, उसमें बायोडाइवर्सिटी की बात की जाती है। किसकी? बायोडाइवर्सिटी की। और पेरिस एग्रीमेंट में किसकी बात की जाएगी? पेरिस एग्रीमेंट में जो बात की गई है वो की गई है सोलर अलायंस की। किसकी? सोलर अलायंस की। और हाँ जी, ये आपको रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, और इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पे नंबर ए। कौन सा आंसर हो जाता है? आंसर हो जाता है यहाँ पे नंबर ए। ए का 1 था, बी का 3rd था, सी का 2nd और डी का 4th। आप एक बार जाकर इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड, फिर से मैचिंग आई है। कम्युनिकेशन टर्म है और ये डिस्क्रिप्शन है। आई होप कि इसे तो आप बहुत आराम से निकाल पाएंगे। देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो सबसे ईजी है ना, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत आराम से समझ सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज की बात किस में की जाती है। तो हम पहले 4th ही समझ लेते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जहाँ बोल के बात नहीं हो रही, बॉडी लैंग्वेज से ही आप बता रहे हो। तो सी का 4th हो जाता है। मिल गया आपको। अब सी का 4th देखिए किस किस में, ए में है और डी में है। तो अभी तो हम नहीं कन्फर्म हुए। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कि कम्युनिकेशन में रुकावट क्या आते हैं? इनसफिशिएंट नॉलेज। सही है ना? डी का 2nd। जब नॉलेज कम होगी तो वो बैरियर ही होगा आपके उसमें कम्युनिकेशन में। तो डी का 2nd हो जाता है। अब चलिए डी का 2nd खोजिए। डी का 2nd तो इसमें है और ए का 3rd भी इसमें है। बाकी तो ये मैच नहीं करे, तो आंसर तो हमें ऑटोमेटिकली डी मिल गया। लेकिन हम और भी देख लेते हैं ताकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा ना। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कब होगा? जो वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा बताइए? वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगा जब स्पीकिंग बहुत अच्छे से आए, जब बोलना बहुत अच्छे से आए। और नॉलेज और स्किल्स की बात कब की जाएंगी? कब की जाएंगी नॉलेज और स्किल? जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा आपस में, तो नॉलेज और स्किल्स की यहाँ पे बात होती है। तो आंसर हो जाता है आपका नंबर डी। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 ने एक रूल निकाला था, एक प्लेगरिज्म निकाला है कि जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा पीएचडी प्रोग्राम में वो कैंसिल कर दिया जाएगा।
कब कैंसिल कर दिया जाएगा? अगर उसकी थीसिस में परसेंटेज 60% से ज़्यादा होती है। तो अगर 60% से ज़्यादा इसमें थीसिस में आपकी परसेंटेज है तो वहाँ पे ये कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60% से ज़्यादा कौन सा? 62 और ई, यानी कि डी एंड डी इज़ द राइट आंसर, नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। देवांशी नारद इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट कम्युनिकेटर बिकॉज। देवांशी नारद को फर्स्ट कम्युनिकेटर कहा गया है। क्यों कहा गया है फर्स्ट कम्युनिकेटर उसको? फर्स्ट कम्युनिकेटर यानी कि किसको कहते हैं? क्योंकि ही रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्पॉट, मेडिटेट्स अमंग द पार्टीज एंड थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट कम्युनिकेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जितने भी स्पॉट जहाँ भी वो जाता है उसको रिपोर्ट करता है, मेडिटेट करता है, पार्टीज़ के बीच में मीडिएट भी करता है और सोसाइटी के बेटरमेंट की ओर सोचता है। तो इसको फर्स्ट कम्युनिकेटर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। तो ये MS एक्सेल की वर्कशीट की बात की गई है। लंबा क्वेश्चन, अभी हम इसको नहीं कर रहे, इसके लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस विद क्लीन फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज। कि जो नन्स हैं और मॉन्स थे यानी कि जो साधु और साध्वी थे वो कहाँ डिबेट करते थे नॉलेज के लिए? कहाँ पे वो क्वेस्ट करते थे, डिबेट करते थे, क्वेश्चनिंग करते थे। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? है मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्री ऐसी जगह थी जब वो आपस में डिबेटिंग करते थे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एयर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पॉल्यूशन नहीं है? तो इसमें से जो प्राइमरी एयर पॉल्यूशन नहीं है वो है SO2। ठीक है, कौन सा है? SO2। ये प्राइमरी पॉल्यूशन नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अभी इतना ही, आगे क्लास में हम फिर से करेंगे नेक्स्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू मच।